गुड्स हैव पावर, गुड्स हैव पावर। माल में दम है। क्या है? माल में दम है, माल में दम है। अगर हम लोग माल में दम रखते हैं तो हमारे साथ सब कुछ पॉसिबल है, हमारे पास सब कुछ पॉसिबल है और हम सब कुछ कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हम अनाज की बोरी लेते हैं, कितना ही अच्छा गेहूं भर लो उसको, अगर उस गेहूं के अंदर दम नहीं है, उस बोरी को कितने अच्छे से पैक कर लो, कितने अच्छे कपड़े पहन के चले जाओ, कितने ही अच्छे से वो अनाज भर लो उसमें, कि उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपके माल में दम नहीं। आप मार्केट में बेचने चले गए, 50,000 का आपने माल भर लिया, मार्केट में चले, भैया माल लो माल लो, एक पैकिंग खोल के देखिए तो माल में दम नहीं, आप उसको डेफिनेटली 45,000 का बेच के जाओ और जबरदस्ती थोक के आओ कि भैया मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैं दे आया। घर पे आके चलो जो भी है, घाटे में गया, नुकसान में गया, फायदे में गया, चलो आज पैसे की हमें जरूरत थी। आप किस में, आपके किस में, माल में दम नहीं था। माल में दम होना बहुत जरूरी है। गुड्स हैव पावर। अगर आपके माइंड में अच्छे विचार नहीं है, आपके माइंड में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, आपके माइंड में माल अच्छा नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है, तो आपका क्या है, माल जो है घाटे में जाएगा। इस सेल्स की दुनिया में क्या जाएगा, माल घाटे में जाएगा। तो आपके माल में दम होना चाहिए, आपके माइंड के अंदर वो सब चीजें होनी चाहिए जो किसी को चाहिए होती है, जैसे किसी को चाहत होती है। अगर हम लेट अस कंसीडर एक प्रोजेक्ट लेके चले गए, प्रोजेक्ट में बता रहे हैं हम लोग ये है, ऐसे है, ये है, इतने अच्छे कपड़े पहन के चले गए, अगले के वो काम का नहीं है, उसकी बात में, आपकी बात में दम नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसके काम की चीज नहीं है तो वो क्या करेगा, आपको रिजेक्ट कर देगा। दिस इज योर फेलियर। यहाँ पे हम लोग फेल होते हैं। हमारे माल में इतना दम होना चाहिए कि हम कहीं पर भी रुके ना और हमारी जो है जाते ही कोई भी चीज पसंद आए। ये आपके लिए गुड्स हैव पावर। जमाना है, 3 वर्ड्स आपने हमेशा सुने होंगे, गुड बेटर बेस्ट। आजकल का जमाना क्या है, बेस्ट का। बेस्ट का भी नहीं रहा, डिलाइट का आ गया। डिलाइट का मतलब समझ गए? डिलाइट का मतलब होता है कि हमने एक चीज, एक प्रोडक्ट देखा, लेट अस कंसीडर हमने एक छोटा सा 10 रुपए की चीज दे, 10 रुपए की चीज हमने मार्केट में देख दी, उसके साथ में 2 रुपए की चीज और फ्री दे दी, तो पब्लिक कहते वाह बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। ये दिस इज द डिलाइट। आज तो गुड बेटर बेस्ट का जमाना भी जा चुका है, फिर भी आप एक गुड, गुड मीन्स अच्छा, अगर आपकी चीज अच्छी है तो आपने गुड तो जीत लिया, यू आर गुड। बेटर बनाना है, बेटर आप उसको अच्छे से पैक करके लेके गुड अच्छे तरीके से, तो वो बेटर आपने बना लिया। बेस्ट क्या होगा आपके लिए, आपने कपड़े भी अच्छे पहन रखे हैं, आप पैकिंग भी अच्छी कर रखी है आपने, और आपका माल भी अच्छा है, गुड भी है, बेटर भी है और बेस्ट। बेस्ट कैसे मिलेगा, आपका माल ले लिया, आपका 50,000 का माल है, 55,000 में फिर ले लिया, तो सामने वाला क्या कहेगा, यार गुड है, अच्छा माल है, यार बंदे ने कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे, पैकिंग भी अच्छी थी, यार पढ़ा लिखा लग रहा था। लास्ट में प्रेज करेगा आपकी, और नेक्स्ट में 4 लोगों को और बताएगा। किसी भी कंपनी के, किसी भी प्रोडक्ट के कस्टमर्स 4-5 होते हैं, 4-5 होते हैं, वही आपकी पब्लिश करते हैं। इस सेल्स की दुनिया में वही आपकी पब्लिश करते हैं, उसी के साथ में अदर्स कस्टमर जुड़े होते हैं। हम बोलते हैं प्रमोटर्स, हमारे ये प्रमोटर्स हैं। हम किसी के सामने कोई भी सेल प्रोडक्ट देते हैं, हम ये कहते हैं सेल्स करना है, प्रोडक्ट सेल करना है, हम ये कहते हैं कि हमारा कस्टमर वो है, हम उस कंपनी में प्रोडक्ट देखते हैं, हम वहां पर हमने ये अचीव किया है, हमारे पास ये वीडियो क्लिप है, हमारे पास ये इनवॉइस है। हम क्या करते हैं, हम लोग एक माल में दम बनाते हैं, तभी हमारा माल बिकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, माल में दम होना चाहिए। अगर आपके माल में दम नहीं है, कितने घोड़े दौड़ा लेना, कितने घोड़े दौड़ा लेना, इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी नहीं बढ़ सकते। पहले अपने माइंड में पुट कर लेना, गुड्स हैव पावर, गुड्स हैव पावर। अगर आपने एक बार घटिया माल बेच भी दिया तो वो क्या करेगा, आपका नाम खराब कर देगा। आपको एक बार से, ठीक है, एक बार आप बेच भी दोगे, दूसरी बार से आपको क्या करेगा, वो डिस्कनेक्ट कर देगा वहां से, आपका कस्टमर गया। तो सबसे पहले हमारे माल में दम होना चाहिए। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब, पब्लिक बोलती है मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनके माल में दम है, दम।
उनकी बातों में दम है, डिसीजन मेकिंग है, वो डिसीजन लेते हैं। 370 धारा का डिसीजन लिया, किसी में दम था, उनकी बात में दम है, उनके माल में दम है। आज हमारे देश में बेरोजगारी है, पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं वो, पूरे वर्ल्ड में इमेज बना रहे हैं। हमें पता है हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हम रोजी रोटी नहीं दे सकते सबको, हम लोग उनको अच्छे से बिल्ड नहीं कर सकते यंग जनरेशन को, तो हम लोग विदेशों में हमने कॉन्टैक्ट बनाने से स्टार्ट कर रखे हैं। विदेशों में हमारी बहुत सारी पावर बनेगी, तो हमें क्या है, बाहर जाने काम करने के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। किसी को सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर करना पड़ेगा, किसी को हार्डवेयर में प्रिपेयर करना पड़ेगा, किसी को एग्रीकल्चर में प्रिपेयर करना पड़ेगा, किसी को गेहूं बेचनी पड़ेगी, किसी को अपने सॉफ्टवेयर बेचने पड़ेंगे, किसी को अपने मैकेनिकल चीजें बेचनी पड़ेंगी। तो हमें हमारे क्या है, माल में दम करना पड़ेगा। हम माल में दम समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं। हम घर में 4 आदमी हैं, 4 आदमी, हम घर से बाहर जाते हैं, लेट अस कंसीडर हम किसी को बोलते हैं भैया तो वो काम करके आ जाए, 4 दिन लगेंगे, हम अपनी स्वेटर लेके चलते हैं, हम अपने बोरी बिस्तरा बांध के चलते हैं। ये तो नहीं है कि हम खाली हाथ चले गए, टिफिन भी नहीं लेके गए, खाना भी नहीं लेके गए, हम चल दिए सीधा। तो ये क्या है, आप वहां से या तो आधे रास्ते से वापस आ जाओगे, या घर में स्वेटर नहीं तो ये, और अगर नहीं है आपके पास तो आप वापिस ही आ जाओगे। लगभग नहीं भी वापिस आओगे तो आप इतना खर्च कर दोगे, इतना जाने में खर्च नहीं, इतना परचेजिंग में खर्च कर दोगे। तो ये माल में दम, अपना सॉफ्टवेयर इतना डेवलप करो, अपना माल में दम बनाओ, अपना सॉफ्टवेयर स्किल किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, या ऑटोमोबाइल्स हो, जो भी हो आपकी फील्ड, जो भी है, एनीथिंग एल्स, आर्ट्स हो, पॉलिटिशियन हो, अपनी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करो, अपना माल में दम बनाओ। अगर अपने माल में दम है सब कुछ पॉसिबल है, अगर आपके माल में दम नहीं है कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उसको गुड करो, बेटर करो, बेस्ट करो। गुड, बेटर, बेस्ट, आज के बाद वर्ड ये याद रख लेना, गुड, बेटर, बेस्ट। अगर आपने तीनों वर्ड समझ लिए तो आप दुनिया के सिकंदर हो, आप दुनिया के बापू हो, आप दुनिया के मैनेजर हो, आप दुनिया में वो अचीव कर सकते हो जो चाहते हो। एक फील्ड को चूज करो, बार बार मत चेंज करो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। एक ही फील्ड पे आप एक ही काम कर सकते हो, अदर काम नहीं कर सकते, 100 काम नहीं कर सकते। और कैपेबल है, आपके घर में है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई एग्रीकल्चर संभाल रहा है, तो आप हर तीनों फील्डों में बापू बनो। ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर वाला जाके एग्रीकल्चर करेगा, नहीं, ये आपके दम बनाओ उस चीज में, एक परफेक्शन लेके आओ, आप परफेक्टली लेके आओ, एक कंसिस्टेंसी लेके आओ। कंसिस्टेंसी वर्ड समझते हो, कंसिस्टेंसी, व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी एक लगातार, कोई भी चीज आपके अंदर है, कंसिस्टेंसी है आपके अंदर, लगातार है कोई भी चीज, तो आपके अंदर वो क्वालिटी है जो हर किसी के अंदर नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम डेली लाइफ में जो करते हैं वही सब कुछ है, वही हम, केवल हमारी सोच का फर्क होता है, हम समझ नहीं पाते चीजों को। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे घर में कोई भी 4 आदमी रहते हैं, चारों में से एक गुस्से वाला होता है, वो गुस्सा करता रहता है, हर चीज पे गुस्सा करता रहता है, हम उसको 10 बार समझाते हैं, 12 बार समझाते हैं, 20 बार समझा देते हैं, फिर उसकी क्या होती है, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसा भी होता है। हम बार कहते हैं कि ये तो गुस्से वाला ही है, गुस्से वाला, उसको एज इट एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके अंदर क्या है, वो कंसिस्टेंसी बन गई, कंसिस्टेंसी बन गई। लेट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपके अंदर अगर कंसिस्टेंसी है, पब्लिक आपको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हल्दीराम है, बीकानेर है, मैकडोनल्ड्स है, इनके खाने की चीजों में आप चाहे आज हरियाणा में खा लो, चाहे राजस्थान में खा लो, चाहे अमेरिका में खा लो, चाहे इंग्लैंड में खा लो, जाके स्वाद एक जैसा ही होगा, टेस्ट एक जैसा ही होगा। आप कभी भी नोटिस कर लेना इस चीज को। इनके अंदर क्या है, कंसिस्टेंसी है। लोगों को अपने अकॉर्डिंग इन्होंने डाल दिया, अपने अकॉर्डिंग, यानी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि इनका टेस्ट यही है, वो उस अपने टेस्ट ने क्या कर लिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए आपको भी पब्लिक में अपने आप को खुद को एक्सेप्ट करना करेगा, तो आप कंसिस्टेंसी लगातार के साथ चलना चाहिए। अब कोई भी कंपनी, एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, लेट अस कंसीडर उसकी कंप्लेंट आ गई, उन्होंने कंप्लेंट कर दी, ये चीजें चाहिए हमें, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए। हमने उनके ऊपर वर्क किया, स्टडी की, और उसको उस हिसाब से देना चालू कर दिया। लगातार वही देना पड़ता है, वो कस्टमर क्या होता है, हमारा सेटिस्फाई होता है, वो हमारे अकॉर्डिंग डल जाता है। अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत 2-3% अगर ऊपर नीचे होता तो अपना प्रोसेस में चेंज करके वही जैसा, और अगर 15 दिन में आपने
ऐसा दिया, फिर 15 दिन बाद फिर अपना चेंज कर दिया आपने गुड, तो कस्टमर आपका ब्रेक हो जाएगा, वहीं से आपको डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आपको इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी, आपके माल में दम है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। इनको अचीव करने के लिए हमें स्टडी करनी होगी, रूल्स पढ़ने होंगे। अब आजकल की यंग जनरेशन क्या करती है, क्या फायदा है पढ़ाई में, क्या फायदा है पढ़ाई में? भैया पढ़ाई में ही फायदा है सब कुछ, पढ़ाई में ही फायदा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम कई बार ये देखते हैं कि वो 10th पास है, वो मेरे से ज्यादा कमा रहा है। कमाने का मतलब सक्सेस नहीं होता है, पैसे का मतलब सक्सेस नहीं होता है, कमाने का मतलब सक्सेस। सक्सेस क्या है? आप रूल्स पढ़ो। स्टडी क्या कहती है, हमारी डेली लाइफ में हमें क्या रूल है। लेट अस कंसीडर फिजिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, मैकेनिकल कोई भी सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, सॉफ्टवेयर का। हम सबसे पहले अगर रूल नहीं पढ़ेंगे किसी चीज के, हम लोग एडवोकेट बन जाते हैं। एडवोकेट के अंदर अगर हम लोग धाराएं नहीं पढ़ेंगे, रूल क्या होते हैं, कैसे ट्रैफिक, अगर लेट अस कंसीडर हम एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, अगर हम ट्रैफिक रूल नहीं समझ पाएंगे तो कैसे हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस अचीव कर पाएंगे? नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल भी पाएगा तो वो आपका काम का नहीं है। आपको यही नहीं पता कि लेफ्ट का सिग्नल क्या है, राइट का सिग्नल क्या है, तो ये क्या है, आपका एक माइंड में एक फियर रहेगा, आपको डर रहेगा। आप कभी भी एक अच्छे ड्राइवर नहीं बन पाओगे या अच्छी तरह से आप अपनी कार नहीं चला पाओगे। तो लाइफ में रूल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने स्टडी की है, स्टडी ये सिखाती है कि मैं रूल, हर चीज के रूल रेगुलेशन सिखाती। और कोई भी अगर बाय चांस बिजनेस में या फिर किसी भी फील्ड में 10th करके या बिना पढ़ा लिखा, बिल्कुल कुछ नहीं आता है, वो आगे बढ़ा, तो उसने रूल बाद में सीखे, ऐसा नहीं है। अगर वो रूल नहीं सीखेगा 10 दिन टिक पाएगा मार्केट में, 12वें दिन नहीं टिक पाएगा। रूल उसने बाद में सीखे। वो 4 साल की स्टडी जो हमने डिग्री में करते हैं, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, जो भी स्टडी हम बंद करते हैं, वो उसने बाद में की है, तभी वो जाके आगे बढ़ा है। इसलिए मेरा ध्यान रखना, 3 वर्ड में आपको बता के जा रहा हूँ। माल में दम होना चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपकी स्टडी पे फोकस होना चाहिए। आपने जो किया है, आपकी तभी ये सब सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। और ये माल में दम तभी होगा जब आप अच्छी तरह से इनको अचीव कर पाओगे, अच्छी तरह से इनको डीपली रूट कॉज निकालोगे हर चीज को। इसको अच्छे से हम लोग ब्रीफली डीपली जाएंगे इसके अंदर, तभी हम लोग अपने माल में दम बना पाएंगे। आज का टॉपिक माल में दम है। गुड्स हैव पावर, concentrate on this, concentrate on this. Thank you so much.